आज हम सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या होता है जानेंगे, है ना। तो इस नियम की सहायता से दो या दो से अधिक सदिशों का योग या परिणामी ज्ञात किया जाता है। इस नियमानुसार यदि दो या दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी बहुभुज को उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक खुला बहुभुज होता है, तो जब उसका योग करते हैं अपन, तो जो परिणामी होता है वह उसके दिशा के विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। मान लो ABCD 4 क्या है, सदिश है अपने पास। मान लो ABCD 4 सदिश हैं। ठीक है, जिनका योग बहुभुज नियम से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A के बराबर एक सदिश खींचेंगे, बराबर तथा समांतर OP खींचेंगे। ये A के समांतर और बराबर एक OP खींचे, है ना, सदिश A के समान। इसी तरह B के समांतर, P के जिसकी दिशा क्या है, इधर, है ना, इसी तरह B के समांतर, है ना, और बराबर एक सदिश B खींच लेते हैं अपन। ये इसकी दिशा किधर है, इस तरफ, है ना। ये क्या हो गया, A। ये क्या है अपना B। इसी तरह C के
समांतर, है ना। ठीक, समांतर और बराबर, है ना, जिसकी दिशा क्या है, इस तरफ, सी। इसको हम मान लिए P, इसको नाम दे दिए अपन Q, और इसका नाम दे दिए अपन R। अब D के बराबर और समांतर D भी खींच लिए, है ना। ये क्या है अपना D। ठीक, अब इन सब का परिणामी क्या होगा, ये, इसको अपन मिला लेंगे। जिसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, मतलब सबकी दिशा इधर से इधर, इधर इधर, और इसकी दिशा इधर से इधर विपरीत होगी, है ना। यही तो कहा गया ना इस नियम में। इससे हमें क्या मिला, हर एक में वही होगा। इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत, है ना। ये क्या मिला हमको, A प्लस B। ये क्या है, A प्लस B प्लस C, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं अपन अपने शब्दों में, है ना। ABCD 4 सदिश हैं, है ना, जिनका योग बहुभुज नियम से ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए सर्वप्रथम सदिश A के समांतर व बराबर समांतर सदिश OP खींचा। ठीक, OP खींचा। ठीक, ठीक, इसके बाद क्या किए,
इसके पश्चात पी के शीर्ष से सदिश बी के समांतर व बराबर पी क्यू खींचा। फिर क्यू के शीर्ष से क्यू आर सदिश सी के बराबर और समांतर खींचा। ठीक, क्यू आर। फिर तत्पश्चात सदिश डी के बराबर और समांतर आर, इसको नाम दे दिए अपन एस, आर एस खींचा। ठीक, अब बहुभुज नियम से बहुभुज नियम से क्या होता है? बहुभुज नियम से इनका परिमाण क्या होगा? परिमाण और दिशा में विपरीत क्रम में भुजा OS द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो अब बहुभुज नियम से इनका परिमाण और दिशा में क्या होगा? OS विपरीत दिशा में प्रदर्शित किया जाता है ना। ये जो है क्या है? परिणामी। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार OP प्लस PQ, QR और RS, OP प्लस PQ प्लस QR प्लस RS बराबर क्या होगा? OS। ये OS के बराबर होगा, है ना। ठीक, या फिर कह सकते हैं इसको OP माने A प्लस B प्लस C, वेक्टर C प्लस वेक्टर D बराबर
OS R मान लिए, परिणामी R। ये क्या होगा? ये होगा परिणामी R। ठीक। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। अब त्रिभुज OP, यहाँ OQ को मिला दिए हैं अपन, यहाँ OR को मिला दिए हैं, है ना। तो हमको त्रिभुज मिल गया OPQ, है ना। तो OPQ में त्रिभुज OPQ में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा? सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से OQ बराबर किसके होगा? OP और PQ के। OQ बराबर OP प्लस PQ, अर्थात क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये है ना, त्रिभुज के योग नियम से। ठीक। इसी तरह क्या करेंगे? OQR में त्रिभुज सदिशों के त्रिभुज नियम से पुनः त्रिभुज OQR में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा? OR ये परिणामी है ना, किसके बराबर होगा? OQ प्लस QR। OR बराबर OQ प्लस QR। ठीक। OR बराबर OQ प्लस QR। ठीक। अब इसी तरह त्रिभुज ORS, त्रिभुज ORS में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा? OS परिणामी OS OR प्लस RS, OR बराबर OR प्लस OS। यहाँ पर क्या आएगा अपना? OQ माने AB, A प्लस B, और QR बराबर C। ठीक।
ओ एस बराबर ओ आर और आर एस, ये क्या होगा आर एस। ठीक, तो ओ आर क्या है अपना ए प्लस बी प्लस सी, और आर एस क्या है आर एस बराबर डी आर एस। ठीक, डी। अब चूंकि ओ एस बराबर क्या है परिणामी आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक, तो ये क्या आ गया अपना परिणामी है ना, ए बी सी डी 4 सदिशों का बहुभुज नियम है ना, सदिशों के योग का बहुभुज नियम। और यही हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था।